एक जूतों की दुकान का मालिक एक अच्छे सेल्स पर्सन की अशद जरूरत में था। उसका कारोबार सुस्त रवि का शिकार था और उसे उम्मीद थी कि सही शख्स हालात को बदलने में मदद दे सकता है। चुनाचे उसने अखबार में एक इश्तिहार दिया। अगले चंद दिनों में बहुत से उम्मीदवार आए। कुछ होशियार नजर आते थे, कुछ अच्छी तरह बात करते थे और दूसरों के पास बेहतरीन रेज्यूमे थे। लेकिन यके बाद दीगरे वो सब नाकाम हो गए। उनमें से अक्सर में एतमाद की कमी थी। वो ग्राहकों से बात करते हुए हिचकिचाते थे, जूते दिखाते हुए गड़बड़ करते थे और कीमतें बताते हुए अटकते थे। दिन के अख्ताम तक मालिक मायूस हो चुका था। वो सोच रहा था कि शायद उसे कभी सही शख्स नहीं मिलेगा। तभी आखिरी उम्मीदवार अंदर आया, नौजवान, पुरसुकून और मुस्कुराता हुआ। मालिक ने अब आदत के मुताबिक उसे एक जोड़ी जूते दिए और वही सवाल पूछा जो उसने बाकी सबसे पूछा था, क्या आप ये जोड़ी जूते 500 रुपये में बेच सकते हैं? उम्मीदवार ने जूतों को देखा, उनकी सिलाई पर अपनी उंगलियां फेरी और एतमाद से जवाब दिया, सर, मैं इन्हें 550 रुपये में बेच सकता हूँ। मालिक ने एक भवें ऊपर की, वाकई? जी हाँ सर, और एक खुश गाहक के साथ भी। मालिक, कदरे मुतासिर लेकिन शकी, बोला, अगर आप वाकई ऐसा कर सकते हैं तो ये नौकरी आपकी है और तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। उम्मीदवार ने सर हिलाया, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सब्र से इंतजार करने लगा। जल्द ही एक गाहक दुकान में दाखिल हुआ। उम्मीदवार गर्मजोशी से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, खुश आमदीद सर, आज कुछ खास तलाश कर रहे हैं? मैं कुछ जूते देखना चाहता हूँ, गाहक ने कहा, बहुत ज्यादा संजीदा ना लगते हुए। उम्मीदवार ने उसे मुख्तलिफ जोड़ियां दिखाईं, रस्मी, आरामदेह, स्पोर्टी और हर एक की खसूसियात बयान की। उसने बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला, लेकिन गुफ्तगू को दोस्ताना और हल्का फुल्का रखा। आहिस्ता आहिस्ता गाहक मजीद दिलचस्पी लेने लगा। फिर उम्मीदवार ने वो जोड़ी निकाली जो मालिक ने उसे दी थी और कहा, सर, ये कुछ और ही है। मजबूत गिरफ्त, आला मयार का मवाद और ये देरपा है। ईमानदारी से इसकी सिर्फ 2 जोड़ियां बाकी हैं। गाहक ने उन्हें देखा और सर हिलाया, वाज़ह तौर पर मुतासिर होकर। कितने का है? उसने पूछा। हम इन्हें 600 रुपये में बेच रहे थे, उम्मीदवार ने सोच समझकर लहजे में कहा, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 बाकी हैं, आप इसे 550 रुपये में ले सकते हैं। गाहक बेचैन हो गया। ये अच्छे हैं, लेकिन 550 रुपये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। उम्मीदवार थोड़ा सा झुका और कहा, मैं समझता हूं सर, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, ये एक सरमायाकारी है। ये जूते आपको बरसों तक अच्छी सेवा देंगे, आपको पछतावा नहीं होगा। गाहक मुस्कुराया, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखने लगा। ईमानदारी से मेरे पास अभी काफी नकद नहीं है। उम्मीदवार एक लम्हे के लिए रुका, फिर कुछ ऐसा कहा जिसने दुकान के मालिक को भी हैरान कर दिया। कोई बात नहीं सर, आप बाकी का अदायगी बाद में कर सकते हैं। गाहक हक्का बक्का रह गया। क्या, संजीदगी से? बिल्कुल, उम्मीदवार ने नरमी से कहा। आपको जूते पसंद आए, यही बात अहम है। आपके पास अभी कितना है? सिर्फ 450 रुपये। हो गया, जब आप कर सके बाकी का अदायगी कर दें, उम्मीदवार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने जूते पैक किए, मुस्कुराया और उन्हें दे दिए। गाहक ने जाने से पहले उसे बार बार शुक्रिया अदा किया। दुकान का मालिक, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, गुस्से में पास आया। आपने जब क्या किया? वो चीखा। आपको उन्हें 550 रुपये में बेचना था और आपने उन्हें 450 रुपये में जाने दिया। ये 100 रुपये का नुकसान है। लेकिन उम्मीदवार पुरसुकून रहा। सर, मुझ पर भरोसा रखिए, गाहक बाकी के 100 रुपये लेकर वापस आएगा। मालिक कड़वाहट से हंसा। क्या आप वाकई ऐसा मानते? उसने तो अभी 100 रुपये बचाए हैं, वो वापस क्यों आएगा? उम्मीदवार ने मालिक की आंखों में सीधा देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैंने उसे एक ही पांव के लिए 2 जूते दिए हैं। एक लम्हे का सकते का आलमतारी हो गया। मालिक उसे घूरता रहा और फिर कह कहा मारकर हंस पड़ा, आपको नौकरी मिल गई और ज्यादा तनख्वाह भी, जैसा कि मैंने वादा किया था। कहानी का इखलाकी सबक, जिंदगी में जहानत अच्छी है, लेकिन हाजिर दिमागी ताकतवर है। सफलता हमेशा कवायद की पाबंदी नहीं करते। कभी कभी ये उन लोगों को मिलती है जो मुख्तलिफ सोचते हैं, बहादुरी से काम करते हैं और मेहरबानी से बात करते हैं। सही अल्फाज, एक तेज दिमाग और थोड़ा सा एतमाद किसी भी सूरत हाल को आपके हक में बदल सकता है। और जब आप होशियार सोच को लोगों की सलाहियतों के साथ जोड़ते हैं, तो आप सिर्फ एक फरोख्त नहीं, बल्कि एक फ़र्क भी पैदा करते हैं। देखने का शुक्रिया।